बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, गिलगित बल्तिस्तान से 2 भारतीय जासूस गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम इंकिशाफात पाकिस्तान के हाथ आ चुके हैं, जिसके बाद भारत भर में कोहराम मच गया। दूसरी जानिब चाइना ने बहरे हिंद में भी अपनी फौज भेज दी है। मोदी घबरा चुका है। यही नहीं बल्कि चाइना ने लद्दाख में भारी असला पहुंचा दिया है। दिफाई सिस्टम के साथ साथ कई अहम इकदामात भी लिए जा रहे हैं। खिते की संगीन होती सूरत हाल किसी भी वक्त नया रुख इख्तियार कर सकती है। पाक फौज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्या मोदी चारों सीमत से घिरा जा चुका है? क्या वाकई चीन भारत को सबक सिखाने पर तुला हुआ है? भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? इस हवाले से आज हम आपको इस वीडियो में अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, एक तरफ वबाई बहरान और दूसरी तरफ भारत की इश्तियाल अंगेजियों ने खिते का सुकून गारत कर रखा है। वबा ने भारतीय मईशत को तबाह करके रख दिया है, मगर मोदी जंग की ख्वाहिश दिल में लिए हमसायों से पंगे ले रहा है। वबाई मोहलक मर्ज ने जो तबाही भारत में बचा रखी है, इस हवाले से एक अहम खबर भी गुज़श्ता रोज़ मंजर आम पर आई। 1.4 अरब आबादी वाला मुल्क भारत कातिल मर्ज की 7,500 अमवात के साथ दुनिया का बदतरीन खित्ता बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन से संगीन मुआशी बहरान पैदा हो चुका है और 14 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए हैं, जबकि मोदी के अपने उसकी पॉलिसियों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं। आलमी इदारे भी शक कर रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने टेस्टिंग के मरहले में हेरा फेरी की है, जिसके बाद बड़े और संगीन बहरान के आसार वाज़े होने लगे हैं। जिसके बाद मोदी ने उजरत में मजीद संगीन इकदामात किए और अब हालात इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि मोदी सरकार को तख्त से उतारने की धमकियां भी दी जाने लगी हैं। भारतीय फौज और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और दिन ब दिन मोदी के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इन हालात के बावजूद मोदी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान से झड़पें लेने की कोशिश कर रहा है और झूठी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए नए नए प्लान भी बना रहा है। नाज़रीन इकराम, भारत के हवाले से आपको एक अहम खबर देते चलें कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने खुफिया मालूमात के बलबूते पर एक अहम कार्रवाई की है, जिसमें 2 भारतीय जासूस गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जासूस गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से गिरफ्तार किए गए। तफसीलात के मुताबिक दोनों भारतीय जासूसों को भारत ने ज़बरदस्ती लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करवाई। भारतीय जासूसों की शनाख्त मुश्ताक वानी और फिरोज अहमद लॉन के नाम से हुई है और इन दोनों का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है। जासूसों ने भारतीय अज़ाइम से मुतालिक अहम इंकिशाफात किए हैं और बताया है कि सी पैक के प्रोजेक्ट को निशाना बनाने के लिए उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जबकि आज़ाद कश्मीर पर हमले के हवाले से प्लानिंग के लिए इन दोनों जासूसों को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया और वो मुसलसल रात से राब्ते में थे और पल पल की मालूमात भारतीय खुफिया एजेंसी तक पहुंचाने में मसरूफ थे। ताहम पाकिस्तानी सपूतों ने इंतहाई मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। नाज़रीन इकराम, इस खबर ने मोदी हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात का सामान पैदा कर दिया है और आलमी सतह पर मोदी के खिलाफ एक और सबूत पाकिस्तान के हाथ आ चुका है, जिसकी मदद से पाकिस्तान मोदी को बेनकाब कर सकता है। खुफिया खबरों के मुताबिक इन जासूसों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाएगी और चीनी हुकाम भी इस कार्रवाई में शरीक रहेंगे, क्योंकि मामला सी पैक प्रोजेक्ट का है, जिसकी हिफाजत और सलामती के लिए ही चाइना ने लद्दाख पर चढ़ाई कर रखी है। और अगर भारत इस किस्म के ओछे हथकंडे अपनाएगा तो यकीनी तौर पर भारत और चीन मुश्तरका कार्रवाई करने के अहल होंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको लद्दाख के हवाले से भी एक अहम खबर देते चलें कि लद्दाख के मामले पर जारी कशीदगी में मजीद शिद्दत आ चुकी है। चीन पहले तो लद्दाख के किसी इलाके को छोड़ने पर तैयार नहीं था और अब उसने बहरे हिंद में भी फौज उतार दी है। यानी ज़मीनी सरहद के बाद अब ये लड़ाई बहरी सरहदों में दाखिल हो चुकी है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक चीन ने बहरे हिंद में फौज बढ़ाना शुरू कर दी है, जिससे मोदी सरकार मजीद बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। लद्दाख में चीन ने जो भारतीय फौज के साथ किया, अभी इससे भारतीय फौज संभली ही नहीं थी कि चीन समंदर के रास्ते से भी मैदान में आ गया।
जिबूती में चीन फौजी अड्डे को जदीद बना रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट की हैसियत से 2017 में कायम किए जाने वाले इस अड्डे को एक बड़े बहरी बेड़े में बदला जा रहा है, जिसमें 1120 फुट का घाट है, जहां चीनी जंगी जहाज मौजूद हैं। हाल ही में इसमें लियोंग तैयारा बरदार बहरी जहाज भी शामिल किया गया है। इस खबर ने भारतीय बहरिया के हौसले पस्त कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, भारतीय नेवी पाकिस्तान से भी मुतअद्दिद बार पिट चुकी है और अगर चीन जैसा ताकतवर मुल्क बहरे हिंद में अपनी ताकत मजीद बढ़ाएगा तो फिर भारतीय नेवी बिल्कुल नाकारा हो जाएगी और किसी सिमत से दुश्मन का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं रहेगी। यही वजह है कि भारत की तीनों अफवाज ने मोदी से सिफारिश की है कि वो जंग की बजाय चीनी हुकाम की मिन्नतें करे ताकि ये मामलात सुलझ सकें। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक खबर यह भी है कि चीन पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह को मजबूत बनाने की मुहिम पर गामजन है। हालिया मसनूई सियारे की तस्वीर में बंदरगाह के अंदर एंटी व्हीकल बार, हिफाजती बार, सेकेंडरी पोर्ट्स और एलिवेटेड गार्ड टावर दिखाए गए हैं। ये भी इत्तलाआत हैं कि चीन बांग्लादेश को कॉकस बाजार में बहरिया का अड्डा बनाने में मदद फराहम कर रहा है। इसमें बैरिक्स, गोला बारूद डिपो और बहरी जहाज की बहाली का यार्ड भी शामिल है। ये खबरें दिन ब दिन भारत को अंदर से कमजोर करती जा रही हैं और चाइना समेत पाकिस्तान की ताकत दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। नाज़रीन इकराम, भारत के लिए एक तशवीशनाक अमर यह भी है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जिबूती अड्डा चीन के बहरे हिंद के अज़ाइम को पूरी तरह से जाहिर करता है। तकरीबन 250,000 मुरब्बा फुट के रकबे वाला चीन का जिबूती कंपाउंड कोई मामूली फौजी अड्डा नहीं है। इस अड्डे में चीन के 10,000 के करीब फौजी रह सकते हैं। चीन का इसरार है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद बुनियादी तौर पर समंदरी कज़ाकी मिशनों के लिए है, लेकिन तजियाकारों का दावा है कि यह अड्डा दीगर अहम मिशनों जैसे इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने और दीगर अस्करी कार्रवाइयों के लिए है। जब एक दहाई कब्ल चीन ने बहरी कज़ाकी गश्त के लिए सोमालिया के साहिल पर पहली बार जंगी जहाज तैनात करना शुरू किए थे तो भारतीय तजियाकारों का ख्याल था कि चीन के समंदरी सलामती के मफादात बुनियादी तौर पर तिजारती हैं और ये कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी बुनियादी तौर पर बीजिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा कर रही है और इसमें उनका तिजारती मफाद है। ताहम अब इस अड्डे में तोसी से चीन के अज़ाइम भारत के लिए खतरा हैं। अंदर की खबर के मुताबिक चीन ने आबदोजों और इंटेलिजेंस बहरी जहाज़ों को बड़ी तादाद में बहरे हिंद के मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाया है, जिसके बाद मोदी सरकार की सिट्टी गुम हो गई है। चीन के सामने मोदी सरकार दबाव का शिकार है और किसी किस्म का जवाब नहीं दे रही। चीन ने लद्दाख में जो किया उस पर मोदी की खामोशी समझ से बालातर है। अब बहरे हिंद में चीन ने फौजी ताकत बढ़ा दी है, फिर भी मोदी सरकार खामोश है। भारतीय मीडिया ने इस बात का भी पोल खोल दिया कि भारतीय बहरिया से चीनी बहरिया ज्यादा ताकतवर है। भारतीय बहरिया के पास वो सलाहियत नहीं है जो चाइना के पास है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब लद्दाख में भी चाइना ने भारतीय असला पहुंचा दिया है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 75वें ग्रुप को हाल ही में चीनी हुकूमत की जानिब से जदीद तरीन हथियार मौसूल हुए हैं और उन्हें चाइना के ताकतवर तरीन हथियारों में गिना जाता है। इन हथियारों की पूरी खेप लद्दाख पहुंचा दी गई है, जबकि इत्तलाआत के मुताबिक चीनी अफवाज ने इन हथियारों की मदद से जंगी मशकें भी स्टार्ट कर दी हैं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ कुछ तस्वीर सामने आई जिनमें चीनी आर्मी के ताकतवर हथियारों को देखा जा सकता है। इन हथियारों की तफसील में 155 मिलीलीटर कैलिबर की गन्स, जदीद रॉकेट लॉन्चर्स और मिनी दिफाई सिस्टम्स शामिल हैं। इसके अलावा चंद ऐसे जंगी हथियार भी लद्दाख में पहुंचा दिए गए हैं जिनकी तफसीलात को खुफिया रखा गया है और यही मामला भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीनी अफवाज जैसे जैसे भारतीय रियासतों के करीब होती जा रही हैं, वैसे वैसे वो सरहद पर अपनी जंगी ताकत को बढ़ा रही हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन भी मुश्तरका प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कारगिल और लद्दाख के इलाकों के करीब करीब होने की वजह से ये एक महाज में तब्दील हो सकते हैं, जबकि भारतीय इंटेलिजेंस ये खबर पहले ही ब्रेक कर चुकी है कि पाकिस्तान जल्द ही कारगिल के महाज से भारत पर चढ़ाई कर देगा, जिसके बाद भारतीय रियासतें चीन और पाकिस्तान के कब्जे में चली जाएंगी। इन इकदामात की वजह से मोदी बड़ा कदम
उठाने से बाज है। ताहम कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान और चाइना मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब मोदी को आर्टिकल 370 और 35A बहाल करना पड़ेगा। कश्मीर और लद्दाख की खुसूसी हैसियत बहाल करना मोदी के लिए ऐसा ही होगा कि जैसे कोई उसे जहर का प्याला पीने का कहे। यही वजह है कि वो इंतहाई सोच विचार के साथ इस अमल को सर अंजाम देगा। लेकिन पाकिस्तान और चीन की हिकमत अमली मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुकी है। उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान बड़ी कामयाबियां हासिल करके दुनिया का अहम और ताकतवर तरीन मुल्क बन जाएगा।